मेरे प्यारे भाइयों साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज आपका शुरू होने वाला है नीब बैच जो आपकी थी आरंभ होने वाली थी, इसी का हम प्रचंड करने वाले हैं 20 फरवरी। जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते तब तक ये आपकी बैच चलती रहेगी और आपकी सेवा में 24 घंटे तत्काल रहेगी। आपके लिए यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप भी हो गया है, व्हाट्सएप ग्रुप भी हो गया है। एक से एक आपकी सुविधा के लिए एडवांस लेवल तक के फीचर्स यहाँ पे इस बैच में लॉन्च किए गए हैं और आपके टेस्ट भी आपके आने वाले समय में आपको दिए जाएंगे। जब आपका एक पार्ट हो जाएगा कंप्लीट तो आपको एक टेस्ट की सीरीज जो होती है आपके लिए वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। कहाँ पे? व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे। हल आपको उसको शाम का, मतलब कि आपकी सुबह टेस्ट आएगा तो उसको शाम का उसका आंसर की आपको मिल जाएगी आप ही के फोन में। तो आज यहाँ पे शुरू करने वाले हैं नीम बैच का यह पहला वीडियो होने वाला और इस वीडियो को कौन कौन से बच्चे देख सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे आपको 4 बोर्डों को टारगेट किया गया है। पहला बोर्ड आपका यूपी बोर्ड है, फिर आपका एमपी बोर्ड है, फिर राजस्थान बोर्ड है, फिर आपका बिहार बोर्ड है। लास्ट में बिहार बोर्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि बिहार बोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी ऐड हैं, उन चैप्टर्स को भी हम कराएंगे। लेकिन जो आपके 3 बोर्डों में कॉमन से चैप्टर हैं उनको पहले यहाँ पे कराने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसका टाइम टेबल जानते होंगे। आपकी वीडियो टाइम में भी आई, मतलब कि आज ये वीडियो आपकी किस टाइम पे आई उसी टाइम पे आपकी रोज वीडियो एक कक्षा 12 की गणित की आने वाली है। और साथ ही में हम आपको और बता दें कि जो कक्षा 12 की फिजिक्स होती है, रसायन विज्ञान होती है, केमिस्ट्री होती है, भौतिक विज्ञान होती है और जो आपकी ग्रामर होती है उसी को हम इसी चैनल पे हमारे द्वारा आपको सरल भाषा से पढ़ाने वाले हैं। और टेंशन आपको कतई भी नहीं लेना है। इस बार 495 पार का वादा है और इस बार डबल इंजन की सरकार होने वाली है। कक्षा 10 के जो अभी आपके विद्यार्थी भाई बहन हैं उन्हें आपको बताना है कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की भी गणित आपकी पढ़ाई जारी है। तो सभी को कुछ भी कोई भी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता दें, जो आपका नया सिलेबस आया है, जो आपका नया पाठ्यक्रम आया है वो सन 2026 मतलब कि 25-26 का क्या आया है उसको सबसे पहले आपको जानना होगा। जब तक आपको सिलेबस बाबूजी यहाँ पे नहीं पता होगा तब तक आप यहाँ पे कुछ क्या कर पाएंगे। जब तक आपको सिलेबस ही नहीं पता है तो आप भैया जी 99 कैसे नंबर लाएंगे गणित में, ये आपको पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस की बात करने वाले हैं। नीम बैच का कक्षा 12 की गणित मैथमेटिक्स का सिलेबस है। तो भैया जी कुल चैप्टर इसमें आपके 14 चैप्टर हैं। आपका पहला यहाँ पे पार्ट हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पे सभी पार्ट दिखाए जा रहे हैं। तो भैया जी यहाँ पे संबंध एवं फलन है, दूसरा पार्ट आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, तीसरा आपका आव्यूह है, चौथा आपका सारणिक है, फिर आपका पांचवा यहाँ पे सततता एवं अवकलनीयता है, फिर उसके बाद यहाँ पे अवकलन है, फिर अवकलन के अनुप्रयोग है, समाकलन है, समाकलन के अनुप्रयोग है, अवकल समीकरण है, सदिश है, त्रिकोणमिति ज्यामिति है, रेखी प्रोग्रामिंग है, फिर आपकी यहाँ पे ये प्रायिकता है। इतने आपके 14 पाठ हैं। इन 14 पाठों पे इस प्रकार पढ़ाएंगे, कम से कम 2-3 बार आपका सिलेबस करा देंगे, प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, इतने में आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इस पाठ को आज शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बता दें। बेसिक क्या होता है, जो आपके आप लोगों ने चैप्टर 1 आपका यहाँ पे होने वाला है संबंध एवं फलन। आपकी कौन सी बैच होने वाली है भैया जी, यहाँ पे लिख दें संबंध एवं फलन। संबंध एवं क्या करने वाले हैं, एवं फलन। फलन, ठीक, फलन सभी को दिख रहा है? कमेंट बॉक्स में बता देंगे वीडियो की ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। सभी को साफ साफ दिख रहा है संबंध एवं फलन। ये आपका पहला लेक्चर होने वाला। आज डेट आपकी 1 अप्रैल दिन मंगलवार है, ठीक, दिन मंगलवार है। इसमें हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि भाई जी कार्तीय गुणन क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक से बात करने वाले हैं। कक्षा 11 का लेवल भी जरा सा हम आपको यहाँ पे बता देना, यहाँ पे हम कार्तीय गुणन पे बात करने वाले हैं, ठीक। तो भैया जो आपका कार्तीय गुणन क्या होता है, जो आप अगर आप इस कार्तीय गुणन को नहीं समझेंगे तब तक आपको यहाँ पे समझ में बाबूजी नहीं आएगा। तो कार्तीय गुणन आप इस प्रकार समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे क्या दिया है, एक समुच्चय दिया है। समुच्चय क्या है, a गुणे b का समुच्चय। तो a गुणा b का ये आपका समुच्चय है। इस आप समुच्चय का इसको आप कार्तीय गुणन बोलेंगे, यही आपका कार्तीय गुणन होता है। अब मान लीजिए अब अगर आपसे
दो समझे यहाँ पे दे गए। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे समझिए, उदाहरण के टाइप से हिंदुस्तान पूरा इसका उदाहरण देगा कि नहीं देगा? देगा बाबूजी। बाबूजी देखिए यहाँ पे, तो मान लीजिए ए बराबर आपके सामने यहाँ पे एक, दो, तीन अवयव इस समचे में है। फिर बी बराबर यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे ए बी, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। अब यहाँ से पूछा गया है उदाहरण नंबर 1 है, इसमें आपसे कहा गया है कि इसका आप कार्तीय गुणन करिए। इसका आप कार्तीय गुणन कैसे करेंगे? तो भैया जी ए गुणा बी आपका होता है, जो इसमें ए गुणा बी कर देंगे तो ये आपका कार्तीय गुणन निकल के आएगा। तो मान लीजिए इसकी गुणा ए के साथ होगी, फिर ए की गुणा आपकी बी के साथ भी होगी, ये आपका होता है कार्तीय गुणन। ठीक, तो मान लीजिए ए 1 कॉमा ए हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 1 कॉमा ए हो जाएगा, फिर 1 कॉमा फिर बी हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 कॉमा ए हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 कॉमा बी हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 कॉमा ए हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 कॉमा बी हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे इसका कार्तीय गुणन निकल के आया है। यहाँ पे इसका ये कार्तीय गुणन निकल के आया है। अब हम इसमें आपसे पूछ ले, क्या प्रांत परिसर पूछ ले, प्रांत परिसर पूछेंगे। तो भैया जी प्रांत क्या होता है और जो आपके परिसर क्या होते हैं? तो भैया जी प्रांत और परिसर पे बात करने वाले हैं। एक बात लाख टके की होने वाली है। तो जो आपके प्रांत होंगे, प्रांत क्या होते हैं? जो आपके शुरू में लिखे होते हैं, जो आपका ए वाला ये वाला खाना होता है ना, एक एक ये वाला, और ये आपका ये वाला ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये आपके क्या है भैया जी? ये आपके प्रांत हैं। ये आपके क्या है? ये आपके प्रांत हैं। ये आपके प्रांत है। फिर ये आपका बी में ए और बी, ये आपके क्या है? ये आपके परिसर है, परिसर। अभी इसको हम किस भाषा में पढ़ाने वाले हैं? बहुत अंडे की तरह प्रकार से यहाँ पे पढ़ा देंगे, तो भैया जी टेंशन ले लेना है। और भी एग्जाम्पलों को हम बताने वाले हैं। तो भैया जी यहाँ पे प्रांत को आप क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रांत को आप डोमेन बोलते हैं। फिर परिसर को क्या बोलते हैं भैया जी? रेंज, RANGE, रेंज बोलते हैं। ठीक, इनको आप भैया जी रेंज बोलते हैं। फिर क्रमित युग्म क्या होता है? तो भैया जी इसका इसका जो आपने गुणा करा, यही आपका क्रमित युग्म हो गया। यही आपका यहाँ पे क्रमित युग्म, मतलब कि कार्तीय गुणन पूछे तो भैया जी ए गुणा बी हो जाएगा। परिसर पूछे तो आपका लास्ट वाला हो जाएगा। प्रांत पूछे तो आपका शुरू वाला हो जाएगा। अगर आपसे पूछे क्या कार्तीय कृत्रिम युग्म, कृत्रिम युग्म, तो ये आपका ये होता है निकी गुणा वाला, बीच वाला। ठीक, इतना समझ। और भी एग्जाम्पलों से हमें बताइए, तब तक आप एग्जाम्पलों से बताते चलिए। अब इसी को हम अंडा प्रकार से कैसे बनाएंगे? जो आपका यहाँ पे हमने इसको अभी लिया है ना, इनको 1 2 3 को, और बी वाला ए और बी को, इसको हम और अंडा टाइप से कैसे लिखेंगे? तो भैया जी यहाँ पे देख लीजिए, एक अंडा ये बनाया हमने। ठीक, अंडा ये भैया जी मुर्गी का अंडा है, और ये आपका शुतुरमुर्ग का अंडा बना दिया। ठीक, इसको नाम हमने ए दिया, इसका नाम हमने बी दिया। अब इसमें भैया जी अवयव लिखे हैं। ए वाले में आपका 1 अवयव है, 2 अवयव है, 3 अवयव है। फिर इसमें बी वाले में क्या है? ए है, सिर्फ बी है। अब यहाँ से आपसे पूछा जाए कि भैया जी इसमें आपका प्रांत कौन है और परिसर कौन है? प्रांत आपका इसमें ए वाला है। क्या प्रांत इसमें आपका ए वाला है? जो आपका इधर वाले लिखे होते ये वाला कॉलम भैया जी इधर टाइप से पढ़ेंगे तो ये आपका लेफ्ट वाला आपका प्रांत होगा, और जो आपका राइट होगा ये आपका परिसर होगा। मतलब कि रेंज, डोमेन, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, परिसर प्रांत। ठीक, ये आपका। तो भैया जी लेफ्ट इधर कौन रहेगा? डोमेन, मतलब कि प्रांत रहेगा, और राइट तरफ आपका परिसर रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इतना समझ गए। अब इनके में आप संबंध, ये आपका इस प्रकार से इसमें संबंध बनता है, बनता है कि नहीं? यहाँ पे इसका पूरे का पूरा का संबंध होता है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे हमने इसका संबंध बना दिया है। और भी एग्जाम्पलों से समझिएगा तो और मजा आने वाला। एग्जाम्पल अभी हमने आपके लिए पहला ही लिया है, अब दूसरा एग्जाम्पल भी चलिए ले रहे हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लें आपके लिए। मान लीजिए ए बराबर हमने यहाँ पे लिया है 2 3 4
5 6 यहाँ तक हमने ले लिया। ठीक, तो उसके बाद हमने बी को यहाँ पे ले लिया। बी में क्या है, बी में आपका ए ई आई ओ यू, ये हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक, ए ई आई ओ यू। अब हमने यहाँ पे आपसे पूछा है कि भैया जी इसका कार्तीय गुणनफल कितना होगा। मान लीजिए कि भैया जी इसका कार्तीय गुणन निकालना है, कार्तीय गुणन बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए कि कार्तीय गुणन आपका क्या होता है। तो कार्तीय गुणन आपका ए गुणे में वी क्रॉस होता है। जब आप ए गुणा वी करेंगे तो आपका कार्तीय गुणन निकल के आएगा। तो कर दीजिए। तो भैया जी करेंगे तो ये आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ पे देख लीजिए कि 2 की सबसे पहले ए में होगी, फिर 2 की ई में होगी, फिर 2 की आई में होगी, फिर 2 की ओ में होगी, फिर 2 की यू में होगी। उसी प्रकार 3 की ए में होगी, 3 की ई में होगी, 3 की आई में होगी, 3 की ओ में होगी, 3 की यू में होगी, 4 की ए में होगी, 4 की ई में होगी, 4 की आई में होगी, 4 की ओ में होगी, 4 की यू में होगी, फिर 5 की ए में होगी, 5 की ई में होगी, 5 की आई में होगी, 5 की ओ में होगी, 5 की यू में होगी। तो उसी प्रकार और भी आपके आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर 6 की ए में होगी, 6 की ई में होगी, 6 की आई में होगी, 6 की ओ में होगी, 6 की यू में होगी। इसी प्रकार ये आपका यहाँ पे कार्तीय गुणन निकल जाएगा। फिर उसके बाद चलिए अब लिख भी देते हैं। तो 2 की आपकी ए में हो गई, फिर 2 की आपकी ई में हो गई यहाँ पे, फिर उसके बाद 2 की यहाँ पे आपकी आई में हो गई, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 की आपकी ओ में हो गई, फिर 2 की ये आपकी यू में हो गई बाबू मोसाई। फिर उसके बाद और भी आगे जाएगा। हाँ, उसके बाद चलिए अब उसके बाद 3 की कराएंगे। तो यहाँ पे आपके 3 की ए में होगी, ठीक, फिर 3 की ई में होगी, ठीक, फिर 3 की आई में होगी, ठीक, फिर 3 की ओ में होगी, ठीक, फिर ये आपकी 3 की यू में होगी, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 की ए में होगी, फिर 4 की ई में होगी, 4 की आई में होगी, 4 की ओ में होगी, फिर उसके बाद 4 की यू में होगी। तू नाचो मेरी बुलबुल तने पैसा मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 की सभी में होगी। फिर उसके बाद चलिए 5 की यहाँ पे लिखने सरकार, हाँ चलिए लिख दीजिए। तो 5 की आपकी ए में होगी, फिर ये आपकी 5, क्योंकि वहां पे जगह नहीं थी तभी नहीं लिखा, टेंशन नहीं लेना, पुष्पा बाई कम है। उसके बाद 5 की ई में होगी, फिर उसके बाद 5 की आई में होगी, फिर आपकी 5 की ओ में होगी, फिर 5 की यू में होगी, फिर उसके बाद 6 की ए में होगी, 6 की ई में होगी, 6 की आई में होगी, 6 की यू में होगी, 6 की आपकी यू में होगी, और लास्ट में ये आपका मंझला ब्रैकेट अगर नहीं लगाया है ना तो ये आपका गलत हो जाएगा, कंपल्सरी गलत हो जाएगा। ये आपको लगाना ही पड़ेगा, तुझे आना ही पड़ेगा। ठीक, ये आपको मंझला ब्रैकेट जरूर लगाना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि भैया जी इसमें आपका प्रांत कौन है, परिसर कौन है। तो भैया जी जो आपका ए वाला होता है, ये वाला, ये आपका होता है डोमेन। डोमेन होता है, डोमेन को आप प्रांत बोलते हैं, ठीक। और जो आपका बी वाला होता है ये आपका होता है रेंज। रेंज को आप परिसर बोलते हैं, ये आपका होता है। फिर भैया जी क्रमित युग्म क्या होता है। तो जो आपके 2 ए 2 ई 2 आई 2 ओ 2 यू 3 ए 3 ई डॉट 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 6 यू तक लिखे, यही आपके सभी क्या है, 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 क्रमित युग्म है। यही आपके क्या है, क्रमित युग्म है। क्या है ये, क्रमित युग्म, यही आपके यहाँ पे क्रमित युग्म है। इतनी बात अब आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। फिर यहाँ पे बात करने वाले हैं ए गुणा बी में संबंधों की संख्या। ये आप यहाँ पे इनका संबंध निकालते हैं। संबंध कैसे निकालते हैं कि यहाँ पे आप ए गुणा बी करते हैं, अब यहाँ पे आप इसका क्रमित वो कार्तीय गुणन निकालते हैं। फिर उसके बाद आपसे नेक्स्ट लेवल तक का यहाँ पे पूछा जाएगा कि इसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी है। मतलब कि अब इसमें आप गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। इसमें आपके 50 अवयव हैं। तो इतनी देर हमको यहाँ पे गिनने में लग गई, ये हमने गलत मेथड का यूज किया है। आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है। पहले समुच्चय में कितने अवयव हैं, दूसरे समुच्चय में कितने अवयव हैं, उसमें आपको लगा देना होता है 2 की पावर यम गुणे यन। जब आप लगाएंगे तो आप इसमें a गुणा b में अवयवों की संख्या आपको यहाँ पे पता चल जाती है। अगर नहीं पता चलेगी तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे है, तो भैया जी यहाँ पे 2 की घात यहाँ पे 5 लगेगी। फिर गुणा में 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी ये आपका 5 है, तो भैया जी अब आप 2 की घात 25 करेंगे तो आपका यहाँ पे कितना बनेगा वो भी आप यहाँ पे देख, ज्यादा अवयव आपके हैं। ये आप अवयवों की संख्या को आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 की घात यहाँ पे 25 ये आपका बन के आएगा। ठीक, आराम से बन के आएगा कि नहीं बन के आएगा, आराम से आपका ये बन के आएगा सरकार। ठीक, उसके आगे भी आप इसको सोल्व करेंगे तो भैया जी पूरा महीना बीत जाएगा। इतना ही छोड़ देना है, नंबर आपको यहाँ पे पूरे मिलेंगे। बोलेंगे कि अभी ये बढ़िया तरीके से समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी आगे भी एग्जाम्पल आपके हैं, इसी प्रकार के एग्जाम्पल इनको भी कराते हैं। तो अब यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे पेश करने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे, आपके सामने एक अवयव a बराबर हमने ले लिया है 1 2 और मात्र ये आपका 2 ही तक रखेंगे। ठीक, ज्यादा यहाँ पे ठीक नहीं, क्योंकि आपको सॉल्व भी एक करा दे। तो उसके बाद a और ये आपका हमने b ये हमने ले लिया है और आपसे कहा है कि समुच्चय a और b में अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, ये हमने आपसे पूछा है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने आपको बता रखा है जब अवयवों की कुल संख्या पूछी जाए तो भैया जी 2 की पावर यम गुणा n को लगा देंगे। तो आप इसको क्या मान लेंगे, इसको आप यम मान लेंगे, आप इसको फिर आप इसको n मान लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 की पावर यम गुणा n हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे यम कितना है भैया जी 2 है, n आपका भी 2 है, तो भैया जी 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये आपकी हो जाएगी 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगी आपकी 4। तो भैया जी ये आपकी खोलेंगे तो ये आपकी 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में ये आपकी 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ये आपकी यहाँ पे बनने वाली है। तो ये इसका आंसर 16 हो जाएगा। तो मान लीजिए, तो इसमें 16 मान्य नहीं है, मानना यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर ही 16 है। तो ये आप इसमें इस प्रकार से ए समुच्चय संबंधों की कुल संख्या आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो अब हम आपका पाठ शुरू करने वाले हैं कक्षा 12 में, इंटर में आपको इंटर कराने वाले हैं। अभी ये आपका पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर चला रहे हैं, तो अब आपका फर्स्ट ईयर हो गया है यहाँ पे कंप्लीट, बेसिक आपका हो गया है स्ट्रॉन्ग, ठीक, मजबूत हो गया है। अब यहाँ पे अब हमको पढ़ाने वाले हैं जो आपका मेन रोल प्ले करता है, तो उसी को प्ले करने वाले हैं। तो यहाँ पे संबंध क्या होता है, मान लीजिए आपके सामने संबंध को यहाँ पे हम परिभाषा नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा जो होती है उसमें आपकी परिभाषा तो पूछते ही नहीं है, क्योंकि मैथ में परिभाषा पूछेंगे तो पूरी नैया डुबा देंगे। वहां पे परिभाषा नहीं पूछते हैं, तो यहाँ पे पूछेंगे क्या, एक अवयव आपको यहाँ पे दिया जाएगा, मतलब कि एक पूरा 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 सेट दिया जाएगा, समुच्चय दिया जाएगा, यहाँ पे संबंध आपको यहाँ पे बताना होगा। मान लीजिए यहाँ पे आपके सामने 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपके सामने 4 है, यहाँ पे आपके सामने 5 है, यहाँ पे 7 है। ये आपके सामने, इसका नाम हमने x रखा है, इसका नाम हमने y रखा। अब बोला जी कि बाबू जी यहाँ पे आइए, बाबू आइए यहाँ पे। अब बोला है कि x y में आपको यहाँ पे संबंध हमको बताना है, दर्शाना है कि यहाँ पे आप संबंध हमको कैसे बताएंगे। तो संबंध को दर्शाने के लिए आप कॉमन सी बात, संबंध को रिलेशन बोलते हैं। तो रिलेशन से समझ में आता है कि इसको आरही से हम दर्शा देते हैं, क्योंकि रिलेशन संबंध बात बराबर है, खून का मसला है। तो 1 का संबंध आपका 4 से हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 का संबंध 5 से हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 का संबंध आपका 7 से हो जाएगा। इसको आप आर से दर्शाते हैं, इसको आप आर से दर्शाते हैं। जब आप इसको लिखेंगे कैसे, ये भी बात, इसको आप 2 टाइप से लिख सकते हैं। तो भाई जी टाइप नंबर आपका यहाँ पे 1 हम बताने जा रहे हैं। टाइप नंबर जो आपका 1 है, टाइप नंबर 1 क्या है, टाइप नंबर 1 यहाँ पे है, जैसे स्कूलों में लिखवाते हैं आप वैसे लिखवा
सकते हैं, लेकिन जो हम टाइप नंबर 1 हमारा डिफरेंट जीनियस आर सब्जेक्ट ऑल एग्जाम क्रैक, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, ए टू जेड जितने भी एग्जाम हो सब कुछ होगा क्लियर। अभी कक्षा 12 पे करेंगे यहाँ पे फोकस, अगर यहाँ पे नहीं करेंगे तो कुछ भी आपका यहाँ पे कल्याण नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आप टाइप नंबर 1 में क्या करेंगे कि 1 का संबंध चाहते हैं तो 1 आर 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 आर और 4, ये आपका एक प्रकार से ये भी आप संबंध को दर्शा सकते हैं। किसी के माई की लाल की औकात नहीं कि इसको काट दे। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 आर 5 लिख सकते हैं, तो 2 आर 5 आप लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 3 आर 7 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 3 आर 7 लिख देंगे। टाइप नंबर ये आपका पहला है। अब टाइप नंबर दूसरा क्या है, वो आपका पुराना वाला है, कुछ जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन आज जान जाएंगे, आज सीख जाएंगे, ठीक। फिर यहाँ पे दूसरा पे बात करने वाले हैं, तो दूसरे को आप क्या करेंगे, आर को बाहर निकाल लेंगे और ये आपका मंझला ब्रैकेट लगाएंगे। फिर उसके बाद 1 का संबंध किससे है, 4 से, तो 1 का संबंध आपका यहाँ पे 4 से हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आपका क्या है कि 2 का संबंध 5 से है, तो भैया जी 2 का संबंध आपका यहाँ पे 5 से हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि 3 का संबंध 7 से है, तो 3 का संबंध यहाँ पे आपका 7 से हो जाएगा। और मंझला ब्रैकेट भैया जी जरूर बंद करेंगे, अगर नहीं बंद किया ना तो नंबर आपके यहाँ पे उड़ा दिए जाएंगे। टेंशन लेने की बात नहीं, आइए कतई काट के फेंक देंगे आपको यहाँ पे, ठीक। एग्जाम्पल समझ गए। कक्षा 12 में आप इंटर कर चुके, कक्षा 12 की बात हो रही है यहाँ पे। एक एग्जाम्पल कहेंगे और समझ लीजिए। हाँ, अभी तो पहली क्लास है, अगर अभी नहीं बताया तो कभी नहीं, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो बहुत गलत काम कर रहे हैं, तुरंत करना पड़ेगा आपको। चलिए एक एग्जाम्पल और, तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, एक अंडा हमने ये बनाया, ये अंडा खाने वाला नहीं, ये बहुत महंगा है, इसको भी खा नहीं पाएंगे। इसको अगर आप खाएंगे तो भैया जिसका रिजल्ट जो आपको है बहुत देर में देखने को मिलेगा, ठीक, लेकिन देखने को मिलेगा जरूर। ये आपका हमने एक्स माना, इसमें हमने वाई माना, यहाँ पे हमने आ ओ हो, अब की करते उल्टा, और छोटा आ और बड़ा आ रख दिया, और यहाँ पे हमने ए रख दिया और यहाँ पे हमने बी रख दिया। अब बहुत बढ़िया मास्टर किया है, हाँ, ठीक। अब इसमें आपको संबंध दर्शाना है। संबंध आप इसमें कैसे दर्शाएंगे, तो भैया जी इस छोटा आ का संबंध इस ए से नहीं है, नहीं है। इस छोटा आ का संबंध इस बी से है, ठीक। फिर इसका संबंध बड़ा आ का संबंध आपका यहाँ पे ए से। अभी हम संबंध पढ़ा रहे हैं, संबंध के प्रकार नहीं पढ़ा रहे हैं सरकार। जब संबंध के प्रकार पढ़ाएंगे कि रिक्त संबंध, सर्वात्रिक संबंध, स्वतुल्य सम्मिश्र संक्रामक आपके कक्षा 12 में है, तो स्वतुल्य सम्मिश्र संक्रामक को यहाँ पे कतई हलवा टाइप से आपको जैसे हलवा खवाते हैं ना भंडारे में, कतई स्वादिष्ट कतई मजा आ जाता है, वैसे कतई समोसा मीठी चटनी खट्टी के साथ खवा देंगे, ठीक। अब यहाँ पे टाइप नंबर दूसरा ही रखेंगे, क्योंकि टाइप नंबर जो आपका पहला है कुछ बच्चे उसको समझने का प्रयास करेंगे लेकिन वो परीक्षा में नहीं लिखे तभी अच्छा है, क्योंकि वो इतना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वैसे बड़े कॉन्सेप्ट को आपको नहीं लिखना होता है, आप छोटा लिखेंगे, स्टैंडर्ड कम पढ़िए बेहतरीन पढ़िए, यही है बस। तो आप यहाँ पे आर को बाहर निकालिए, मंझला ब्रैकेट लगाइए, फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट लगाए, फिर उसके बाद आ का संबंध बी से है, तो अच्छा जी आ का संबंध आपका बी से। मास्टर जी कतई पगला गए हो का, हिंदी में हिंदी लिख दियो, हाँ हिंदी में हिंदी लिख दिए। फिर उसके बाद फिर बड़ा आ का संबंध ए से कर दिया हो, बहुत बढ़िया बात। ये आपका मंझला ब्रैकेट। अब यहाँ से पूछना है कि इसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी है, तो भैया जी बता देंगे यहाँ पे कि 1 2, यहाँ पे एक्स वाले में 2 अवयव है, वाई वाले में भी 2 अवयव है, तो भैया जी 2 की पावर 4 को लगा दीजिए, आपका आंसर आपकी नजरों के सामने, नजर के पास, जिगर के पास, कोई है ये वाला। अब आपका यहाँ पे हो गया। अब आप यहाँ पे समझ में अगर इतना आ गया है बाबू मुसाए, तो अब बता सकते हैं कि भैया जी यहाँ पे आप बता सकते हैं, बेझिझक बता सकते हैं कि भैया जी समझ में आ गया। एक इमोजी भेजेंगे, कौन सी इमोजी, ये भाई, और कुछ नहीं मांगता यहाँ पे, और सब कुछ चलता है। इतना समझ में आ गया है। अब कुछ एग्जाम्पल होमवर्क के लिए भी लीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जितना पढ़ा है क्रमित युग्म आपने पढ़ा, मतलब कि
कार्तीय गुणन पढ़ा है, तो भैया जी कार्तीय गुणन का होमवर्क जितना पढ़ेंगे तुरंत होमवर्क में आपको भेंट मिलता रहेगा। यहाँ पे कार्तीय गुणन पढ़ा है तो भैया जी कार्तीय गुणन ए बराबर यहाँ पे ये आपका हमने 1 2 3 दे दिया। उसके बाद बी वाले में क्या हो जाएगा, तो बी वाले में हमने आपको यहाँ पे दे दिया है क्या भैया जी, ए बी सी डी, ये हमने 4 दे दिया। अब हमने आपसे इसमें पूछा है कि भैया जी इसका कार्तीय गुणन क्या होगा, मतलब कि ए गुणा बी हमको इसको चाहिए। ठीक इसी में फिर भैया जी ए गुणा बी में कितने अवयवों की संख्या, संबंधों में कुल अवयवों की संख्या भैया जी बताएंगे, कुल अवयवों की संख्या, अवयवों की क्या बताएंगे भैया जी, अवयवों की संख्या बताएंगे। ये आपके 2 टॉपिक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप हमें बताएंगे डोमेन, इसमें आपके डोमेन कौन कौन से हैं। ठीक, डोमेन को क्या बोलते हैं भैया जी, प्रांत बोलते हैं। ठीक, तो उसके बाद आप चौथा बताएंगे रेंज, RANGE, रेंज को क्या बोलते हैं भैया जी, रेंज को आप बोलते हैं परिसर। इतनी चीज हमने अभी तक आपको बताई है, इतना आपको यहाँ पे बताना है। 4 चीजें हमने आपको यहाँ पे बताई है, 5 चीजें, 5 नहीं 4 ही बताई है। ए गुणा बी आपको कार्तीय युग्म बताना है। अब एक बात और है, तो भैया जी कार्तीय गुणनफल बताएंगे, कार्तीय युग्म भी बताएंगे। तो भैया जी क्रमित युग्म, कार्तीय नहीं क्रमित, क्रमित युग्म क्या होते हैं उन पे भी आप यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 चीजें भैया जी बताएंगे सिर्फ इस एग्जाम्पल से। ठीक, और एक रिलेशन भी बना के देंगे, इनका आप हमें संबंध भी बताएंगे भैया जी। एक बात और, ए गुणे बी का संबंध मतलब कि रिलेशन, अंग्रेजी नहीं चलेगी, संबंध, ये आपको जिस प्रकार हम ये वाला संबंध बनाते हैं, यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 चीजें हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए आप ही लोगों से, और आप ही लोग इन्हें बताएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं संबंध के प्रकार क्या होते हैं। चलिए आगे स्लाइड में देखते हैं कि संबंध के प्रकार क्या होते हैं। हर एक संबंध को अपनी भाषा, सिंपल सी भाषा में बताने वाले हैं। अगर समझ में ना आए तो मात्र रुक जाइए 3 दिन, फिर खुद का खुद देख लेंगे कि कहाँ कितना समझ में आ रहा है। तो समझ में तो आपको जरूर है यहाँ पे आने वाला है। ठीक, आइए शुरू करते हैं और अगली स्लाइड में समझने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, लड़ाई झगड़ा वाला होता है कि नहीं होता है, स्वतुल्य सम्मिश्र संक्रामक क्या होता है, और जो आपका जितने भी रिक्त संबंध है, रिक्त में तो सब रिक्त रिक्त बन रहा है। तो अब आपकी जो प्रश्नावली 1.1 है वहां पे हम आपको ले चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब इसी में आपकी प्रश्नावली भी स्टार्ट होने वाली है। क्या स्टार्ट होने वाली है कि अब हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली जो आपकी 1.1 है, ये आपकी संबंध है। 1.2 आपकी फलन है। मात्र 2 ही आपकी यहाँ पे प्रश्नावली है। हर एक प्रश्नावली अपने आप में बिंदास है, जबरदस्त है, खाते पीते घर की प्रश्नावली है। तो आपको भी यहाँ पे खा के आना पड़ेगा, तभी आप इसको उड़ा पाएंगे प्रश्नावली। तो प्रश्नावली 1.1 अभी स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, लेकिन जब करेंगे तो आपको बता देंगे। उससे पहले आपको यहाँ पे कुछ इसके फैक्ट मालूम होने चाहिए। आपके इसमें जो स्वतुल्य सम्मिश्र संक्रामक की कक्षा 12 की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी वीआईपी क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनने वाले हैं। 4 नंबर में आपका प्रश्न यहाँ पे बनने वाला है, लेकिन एमसीक्यूज तो बनता ही बनता है, इसमें आपका कोई भी शक नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो आपका संबंध होता है, रिलेशन होता है, तो रिलेशन के प्रकार कितने होते हैं, कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, संबंध के प्रकार कितने होते हैं। जब तक आपको इनके प्रकार ही नहीं पता होंगे तो आप इसको कैसे लगाएंगे। जो आपकी प्रश्नावली 1.1 है, इसके प्रकारों पे ही पूरी की पूरी एक आपका सवाल यहाँ पे ऐसा पूछा गया है, कितने यहाँ पे आपके क्या बोलते हैं कि स्वतुल्य किसमें है, स्वतुल्य हमको बताइए, सम्मिश्र बताइए, संक्रामक बताइए, और जो आपके लास्ट वाला आपका क्या होता है भैया जी, जो आपका कतई लास्ट वाला होता है वो आपका होता है संक्रामक, वो आपको यहाँ पे बताना है तत्समक। तो बहुत ही बिंदास तरीके से बात करने वाले हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे सौतुल्य जो आपका है सौतुल्य, चलिए आइए बात करने वाले हैं यहाँ पे आपके सबसे पहले प्रकार इसके बहुत बहुत है। कक्षा ये बीएससी में भी, कक्षा बीएससी में, कक्षा 12 में तो कुछ कम ही दिए हैं। जब आईटी लेवल तक की क्वेश्चन को लगाएंगे तो उसमें आपके ज्यादा यहाँ पे दे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपके कम ही दिए गए हैं, उन पे बात करने वाले हैं। लेकिन बात बहुत बिंदास करने वाले हैं। यहाँ पे आपके आईआईटी की किताब में 7 दिए हैं, कक्षा 12 में आपके यहाँ पे 5 दिए हुए हैं, लेकिन आईआईटी की तैयारी करने वाला बच्चा इन 5-7 से नहीं रहता, ठीक। और यहाँ पे और भी बात करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे संबंध के प्रकार कक्षा 12 का भी उठा लेते हैं कि जो आपका रिक्त संबंध होता है, संबंध के प्रकार। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग नंबर आपके यहाँ पे हम डाल दें, यहाँ पे डालें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे संबंध जो होता है, संबंध के प्रकार कितने, संबंध के प्रकार, इस संबंध के प्रकार पे ही यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो संबंध के कितने प्रकार होते हैं भैया जी, अभी प्रकार की हेडिंग बात नहीं करने वाले कितने, लेकिन जो बताए जाए उन्हें आपको सुनना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे तो जो आपका होगा रिक्त संबंध, ठीक। उसके बाद दूसरा होगा आपका यहाँ पे क्या, सर्वत्रिक, सर्वात्रिक संबंध, ठीक, सर्वात्रिक संबंध, संबंध। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरे पे बात करने वाले हैं सौतुल्य, सौतुल्य संबंध। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करने वाले हैं सम्मित। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर पे बात करने वाले हैं जो आपका यहाँ पे बचता क्या है, संक्रामक, संक्रामक। फिर आपका यहाँ पे लास्ट में बचा है, उसको भी बता दे रहे हैं, तुल्यता संबंध, तुल्यता। अभी यहाँ पे 6 पे बात करने वाले हैं, लेकिन आपके इम्पोर्टेंट कक्षा 12 की दृष्टिकोण से आपके यहाँ पे ये आपके 4 ही हैं। ये आपके कक्षा 12 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऊपर वाले तो बस फालतू के लिए हमने लिख दिए हैं, आपकी नॉलेज के लिए हमने आपके लिए लिखे हैं। इनको आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है, ना इनसे क्वेश्चन मिलेगा, ना ये आपकी परीक्षा में पूछ जाएंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे नॉलेज मिलने वाला है और यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो आपका रिक्त संबंध होता है, रिक्त का मतलब होता है रिक्त समुच्चय आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। रिक्त समुच्चय भैया जी आपने पढ़ा है। रिक्त समुच्चय जिस प्रकार था कि भैया जी कतई खाली सुनसान, इसको किसी से मतलब नहीं, मतलब कि जब कुछ है ही नहीं, न अठन्नी है न चवन्नी है, तो इसको किससे मतलब होगा, किसी से भी मतलब नहीं होगा। इस किताब को कौन कौन जानता है, सभी जानते होंगे। फिर यहाँ पे रिक्त संबंध मतलब कि रिक्त संबंध कतई सेम टू सेम आपका रिक्त समुच्चय के जैसा है। कैसे कि जिस प्रकार भाई, किस प्रकार कि जिस प्रकार इसको किसी से मतलब नहीं होता, मतलब कि कोई ऐसा आदमी जिसको दुनियादारी से कतई भी नहीं मतलब, उससे जाएंगे कि आप उससे कुछ बोलेंगे तो बोलेगा नहीं हमें नहीं करना, ऐसे नहीं वैसे नहीं, इस प्रकार बोलेगा नहीं, अपने में बस, अपने में भी नहीं, किसी से भी मतलब नहीं, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, चाहे ऊपर वाले हो चाहे नीचे वाले हो, चाहे आगे वाले हो चाहे पीछे वाले, चाहे दाएं वाले चाहे बाएं वाले, मतलब कि किसी से भी मतलब नहीं, अपने आप में ही खुश है। ये आपके होते हैं रिक्त, मतलब कि किसी से मतलब नहीं। खाना मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, पानी मिले तो ठीक, पानी पीना तो ठीक, ना पीना तो ठीक, मतलब कि किसी से मतलब नहीं। जिस प्रकार जो आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ना, जिस प्रकार जो आपका परमाणु होता है भैया जी, एटम होता है, इसमें आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो आपका उसमें न्यूट्रॉन होता है कोई मतलब नहीं, वो भैया जी हमेशा शांति, नौटंकी जरूरी, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, प्रोटॉन को उठाए आदान प्रदान कर रहे हैं, उनसे मतलब नहीं, आराम से घोड़े बेच के सो रहे हैं। ऐसे है ये रिक्त महाराज, रिक्त संबंध। शादी हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे सर्वात्रिक संबंध की बात करें, ये कतई इनके उल्टा है। इन्हें सबसे मतलब है कि हमारे पास में उनका लड़का क्या कर रहा था, बीटेक कर रहा है, अच्छा शर्मा जी का लड़का क्या कर रहा था, एमबीए कर रहा है, अरे और उनका गुप्ता जी का, अरे वो तो एसएसबी में है, और पीछे वाले वो, अरे क्या नाम है, रामू का लड़का कह रहा है, अरे वो वहां पढ़ रहा है, अच्छा। इन्हें सबसे मतलब है कुल मिला के ये पूरे के पूरे चुगलखोर आदमी,
ये आपके सर्वत्रिक संबंध की सबसे संबंध रखेंगे। और ये भी भैया जी इनसे भी संबंध बनाएंगे, उनसे भी बनाएंगे, इनसे भी बनाएंगे, इधर से भी बनाएंगे, इधर से भी बनाएंगे, ऊपर से भी बनाएंगे, नीचे से भी बनाएंगे। सर्वात्रिक संबंध है ये, सभी से संबंध बनाएंगे, सभी से मिलजुल कर रहने वाले हैं। ठीक, ये आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे रिक्त बोलेंगे, शर्मा जी कुछ करें, वर्मा जी कुछ करें, हमें क्या, कुछ नहीं। लेकिन सर्वात्रिक कहेंगे, अरे हम क्यों ना करें, जब तक हम चुगली नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ उधर से जान कुछ नहीं लेंगे, तब तक हमारा यहाँ पे खाना नहीं पचेगा। तो ये गलत बात है। तो उसके बाद यहाँ पे सौतुल्य संबंध पे बात करने वाले हैं। सौतुल्य जो ऐसे हैं जो शहर में आप लोगों ने देखा होगा, गलियों में अपने आप से मतलब रखते हैं, मतलब कि किसी से। एक हमारे पास में सज्जन आदमी है, घर में हो या बाहर, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि घर में है कि नहीं है, घर में घुसे रहते, किसी से मतलब ही नहीं। यहाँ पे आराम से घर में मैं कहता है अपना चूल्हा जो होता है उनका चूल्हा चौका कर रहे। खुद का संबंध खुद से, मतलब कि अपना संबंध अपने से, मतलब कि इनका संबंध ए से है तो ए का भी संबंध इनका होना चाहिए। ये आपका इनका होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे सम्मित पे बात करने वाले हैं। सम्मित में क्या होता है कि अगर सम्मित ने क्या कहा, अगर हमने आपको 1 रुपया दिया है तो हम आपसे रुपया लेंगे जरूर बाबूजी। ये आपका होता है, मतलब कैसे में कि मेरा संबंध आपसे है तो मेरा संबंध आपसे है तो आपका संबंध भी हमसे होना चाहिए, मतलब कि मेरा संबंध मेथ से है, ठीक, तो उस मेथ का भी संबंध हमसे है, तो ये आपका होगा सम्मित संबंध। ठीक, और खुद का संबंध खुद से, तो ये आपका हो जाएगा स्वतुल्य। और संक्रामक क्या होता है यहाँ पे, संक्रामक आपका यहाँ पे ये हो जाएगा कि मेरा संबंध आपसे है और आपका संबंध किसी तीसरे से है, तो इस तीसरे का भी संबंध हमसे होना चाहिए। बाबूजी ये समझ में नहीं आया था, कोई बात नहीं। मेरा संबंध मैथ से है और मैथ का जो संबंध केमिस्ट्री से है, उस केमिस्ट्री का भी संबंध हमसे है, या मेरा संबंध भी केमिस्ट्री से है। अब समझ में, कि हाँ अब समझ में आ गया पूरी बात। अब इसको विधिवत पढ़ाने के लिए हम कल आने वाले हैं क्लास में, सभी के एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि आपका इनको तो नहीं पढ़ाएंगे, ये इतना टाइम आपके पास फालतू भी नहीं है कि इनको भी पढ़ाने, क्योंकि आप कोई कंपटीशन यहाँ पे देने नहीं जा रहे। तो स्वतुल्य सम्मित संक्रामक और तुल्यता संबंध क्या होता है, जब आपके ये तीनों मिल जाते हैं एक ही में, मतलब कि स्वतुल्य मिल जाएगा, सम्मित, संक्रामक, तो ये आपका तुल्यता संबंध अपने आप में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये आपकी इतनी बात होने वाली थी। अब हम जो आगे की क्लास आपकी कल आने वाली है, जैसा कि सभी लोग आप लोग जानते हैं, तो इसके आगे क्लास कल बताने वाले हैं। आज हमने आपको इतना बता दिया है। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में सभी को बताना है कि वीडियो आपको कैसे लगी, और अपने स्टेटस जहां तक आपकी हद हो वहां तक आप इसको शेयर करिए, बच्चों को बताइए। निःशुल्क सेवा आपकी चलिए 24 घंटे। और आपका जब एक पाठ कंप्लीट होगा ना, तो आपको यहाँ पे बताने वाले टेस्ट भी आपका हुआ करेगा। सुबह टेस्ट आएगा, 12 घंटा चलेगा, और शाम को आपका उसका आंसर की आपको मिल जाएगी आप ही के, जहां आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। हो सकता है कि दोनों जगह हम आपको यहाँ पे टेस्ट आपको करा दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके।